गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बार आप और हम फिर आमने सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए हिंदी में इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हिंदी में इसको नाम दिया गया है बहुपद। बहुपद यानी कि बहुत से पदों से जुड़कर बना, यानी कि मैनी टर्म से जुड़कर जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन कहलाती है आपकी पॉलिनोमियल। जो हमारी कंडीशन होती है एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें एल्जेब्रिक आई कंडीशन। यहाँ पर क्या आई थी? एल्जेब्रिक कंडीशन आएगी यहाँ पर एक। तो एल्जेब्रिक होता क्या है कंडीशन, पहले तो ये समझना चाहिए हमको। देखिए एल्जेब्रिक जो कंडीशन होती है उसमें कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। मींस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो कंडीशन होती है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जो आपके साइन की कंडीशन को इंक्लूड करती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे 2x + 3, तो 2 के साथ यहाँ पर क्या है कंडीशन? मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे 3 क्या हो रही है? प्लस हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी ये कंडीशन बन गई, क्या बन गई? एल्जेब्रिक। क्या बन गई यहाँ पर? एल्जेब्रिक। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो हमें समझना है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is the form a0 x0 पावर क्या है इसकी? 0 प्लस a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 प्लस एंड सो एन an x की पावर n। ठीक, यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर a0 a1 a2 एंड सो एन an आर रियल नंबर्स। क्या है ये? रियल नंबर्स हैं आपके। यहाँ पे x की पावर 0 यानी x की पावर 0, x1 x2 एंड सो एन xn। ये कंडीशन क्या है यहाँ पर आपकी? वेरिएबल। क्या है ये आपके यहाँ पर? वेरिएबल डिनोटेड कंडीशन करती है। अब बचा यहाँ पे आपका x की पावर n, यानी n क्या है यहाँ पर? n है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब सवाल उठता है आपका यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? ये आपको वीडियोस लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर उन कंडीशन को बोला जाता है जिसमें हमारा नेगेटिव पार्ट इंक्लूड नहीं हो, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो एन, माइनस इनफाइनाइट, -1 -2 -3, यानी ये पार्ट आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ये। ठीक, जिसमें आपकी कंडीशन कौन सी होती है? होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो एन। ये कंडीशन आपके इसमें डिपेंड करती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा एक देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 3x² - 4x + 5। तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 इज द कोफिशिएंट, 3 इज द कोफिशिएंट। x क्या है यहाँ पे आपका? वेरिएबल। किसको डिनोटेड कर रही है कंडीशन? ये वेरिएबल को डिनोटेड कर रही है यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ आपसे पूछे x² 3 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x बोले 4 हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया आपका? 5 हो गया। तो ये कंडीशन आपकी किसको बिलोंग करती है? पॉलिनोमियल को। किसको बिलोंग करती है जी? पॉलिनोमियल। अब आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल को बिलोंग करती है? √3x² - 2x - 3। आपसे पूछा जाए ये कंडीशन आपकी पॉलिनोमियल को क्या करती है? बिलोंग करती है। तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? सभी होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स मतलब यहाँ पे जो आपकी पावर यानी डिग्री जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। इसकी कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब आपसे कहे कि पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे मैंने आपके सामने ही एग्जाम्पल दिया √x - 2, तो ये कंडीशन आपकी आती है नॉट पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है यानी पावर जो होती है 1/2 होती है।
क्या होती है 1/2, जो इसमें लाई नहीं करती अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। आई होप कि आपके यहाँ तक ये सारी कंडीशन समझ आए होंगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपके, देखिए यहाँ पर ये डिफाइन आपको यहाँ डिनोटेड है, वेरिएबल दे रखा है, कोफिशिएंट दे रखा है, टर्म्स। बात आती है यहाँ पे, मैंने एक शब्द बोला था आपका पॉलिनोमियल, बहुपद लिखा था मैंने, क्या लिखा था, बहुपद। और मैंने बोला था इसमें कंडीशन बोली थी मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, ये पॉलिनोमियल को लिखते हैं हिंदी में बहुपद। तो मैंने थोड़ा सा एक अपनी तरफ से ऐड करके लिया बहुत से पद, यानी कि मैनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3x + 5, 3x + 5। अब इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ ये इनटू की कंडीशन है, यहाँ आपका 5 है, लेकिन इसके बीच में क्या दिया हुआ है, एडिश, क्या कह रहा है यहाँ पर, ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, दिस इज अ फर्स्ट और दिस इज अ सेकंड। तो ये कितने टर्म्स से बिन कर लिए यहाँ पर पॉलिनोमियल, 2 टर्म से। कितने टर्म्स इसमें, 2 टर्म्स है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x² - 2x और +4, तो यहाँ पे ये कंडीशन किसको बिलोंग कर दी है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने टर्म्स को बिलोंग कर रही है, 3 टर्म्स को ये कंडीशन यहाँ कर रही है, आपके बिलोंग्स कर रही है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, इसमें 3 टर्म्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक, अब कंडीशन आती है आपकी, देखिएगा यहाँ तक जो कंडीशन आपको डिनोट थी, जो मैंने आपको समझाई। दूसरी कंडीशन आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आपको बता दी, हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने x², चलो 2x² - 5x + 6 लिख दिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको क्या शो हो रही है, 2 हो रही है। क्या हो रही है, 2। तो ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 2 हो गई। अगर मेरे पास यहाँ पर x² y³ - 2x + y इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी पावर भी 2 दे दो, इसकी पावर आप x ही रहने दीजिएगा। मैंने आपके सामने एज ए एग्जाम्पल लिखी है कंडीशन। अब आपसे पूछ ले डिग्री, तो इसकी जो डिग्री होगी, यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल इंक्लूड हुए, x और y। तो जहां x और y दोनों एक साथ हैं, उनकी पावर्स को ऐड कीजिएगा। 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो इसकी जो डिग्री होगी आपकी, इसकी डिग्री जो होगी बेटा वो होगी 5। क्या होगी, 5, क्योंकि यहाँ दोनों ही वेरिएबल आपके इंक्लूड थे। इस पॉलिनोमियल में दोनों ही वेरिएबल आपके क्या थे, इंक्लूड। तो इसलिए यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। ठीक, आई होप कि ये आपकी समझ में आई होगी कंडीशन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। यहाँ पे मीन्स क्या होता है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया √3, तो आप क्या कहेंगे, इसकी डिग्री, इसकी भी डिग्री क्या होगी, 0। तब तक डिग्री कांस्टेंट की 0 होगी, तब तक उसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो। अगर विदाउट वेरिएबल कोई भी आपका नंबर्स लिखा हुआ है, चाहे वो रूट में है, चाहे आपका इस तरीके से लिखा हो 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 2/3, तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0 ही होगी। ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक, x + 4 इसकी डिग्री 1, 3x² - 5x + 7 इसकी डिग्री 2। इस तरीके से x की 5 + 2x³ + x + 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। तो इस तरीके से आपकी ये कंडीशन डिग्री की कंप्लीट होती है। आई होप कि ये आपकी सारी कंडीशन समझ आए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कंडीशन, यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल आपको ये दिया था कि x² y³ + 6x4 + y1। तो यहाँ पे देखिए 4 है डिग्री, बच्चा देखते क्या बोलेगा, 4 डिग्री। मैंने अभी आपसे क्या बोला, वेरिएबल देखिएगा, उसमें वेरिएबल कितने इंक्लूड हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। जहाँ पे सभी तीनों वेरिएबल एक साथ हैं, उसकी डिग्री ऐड करिए और अलग डिग्री जो दी है उसको ऐड करिए। जिसकी भी डिग्री ज़्यादा हो वही उसकी क्या होगी,
डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, और यहाँ x की कितनी है 4, तो ये छोटी हो गई और ये क्या हो गई बड़ी। डिग्री हमेशा वही लिखी जाती है जो उसकी सबसे बड़ी होती है पॉलिनोमियल में। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है √3x + 4/5, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री 2 लिया हुआ है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये कंडीशन आपने 9th में पढ़ी होंगी, विच पॉलिनोमियल हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑलवेज 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमेशा 1, वो किस में आता है लीनियर, और जिसकी 2 होती है वो किस में आता है क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 डिग्री होती है हाईएस्ट उसे क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री होती है 4 उसे बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी उसकी डिग्री क्या होती है 4 होती है, कितनी होती है आपकी 4 डिग्री की कंडीशन का। यहाँ पे आपका 3 डिग्री तक का ही सिर्फ 100 है। ठीक है, आई होप ये आपकी सारी कंडीशन समझ आई होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको ही थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द